नमस्कार। कुमार आज के साथ सत्तर की आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी की जो तस्वीरें लेके आपके साथ में खड़ा हुआ हूं वो फुलाई मंडाल के मकवाल कैंप की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन को कहूंगा ये इनका खाने पीने का सामान है जो पानी में जलमग्न हो चुका, भीग चुका, क्योंकि ना तो इंसान के खाने के लिए बचा, ना ही किसी जानवर के खाने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हर कर्म की एक ही कहानी है। क्योंकि ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनकी खाने पीने का सामान था, जो फसल इन्होंने अपने आने वाले टाइम के लिए बचा के रखी थी, तो वो फसल भी जलमग्न हो चुकी थी, वो भीग चुकी है। तस्वीरें बहुत ही व्यापक हैं क्योंकि मैं हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हर घर की एक ही कहानी नजर आ रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए और दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि घरों के अंदर, हर घर के अंदर इतना पानी आया हुआ है। क्योंकि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर घर की एक ही कहानी है। क्योंकि वक्त रहते इन्होंने जितना सामान हो सकता था बचाने की कोशिश की। और मैं हर बार कहता हूँ कि तस्वीरें बयां करती हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं पानी का लेवल इस घर के अंदर क्या रहा होगा। क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 1 से 1.5 फुट पानी की जो तस्वीरें जहां सामने दिखाई दे रही है। क्योंकि ये चीज मैं जहां क्लियर करूंगा, क्योंकि ये जो घर है ऑलरेडी रोड से लगभग 1.5 से 2 फुट हाइट पे है। पर हाइट पे होने के बावजूद भी अगर 1.5 फुट पानी, 1.5 से 2 फुट रोड से हाइट है, तो अगर 1.5 फुट वो काउंट किया जाए और 1.5 फुट यह काउंट किया जाए, कम से कम 3 फुट पानी हर घर में फलाई मंडाल के मकवाल कैंप में घुसा हुआ है। और जो भी अधिकारीगण जहां आए हैं, जो हमें लोगों ने बताया कि वो आए थे, उन्होंने 1 से 2 घर का नुमाइना किया, देखा और उनको नाम लिख के लेके चले गए। हम अपनी वीडियो के माध्यम से उनसे कहना चाहेंगे, सर नुकसान हर किसी का हुआ है, मेहनत का पैसा हर किसी का इस पानी में बहा है। तो आपको एक बार फिर से अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि अभी भी तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। अभी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पानी के बीच अभी भी ये नुकसान की साफ सफाई करते हुए, क्योंकि जो पानी इस घरों में घुसा, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अभी भी तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे साथ सो रहा है और दिखाने की कोशिश करे। अभी मैं आपकी बात कराऊंगा इस घर के जो मेन सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जब पानी आया था तब आप लोग कहाँ थे? सर मेरा नाम युद्धवीर सिंह है जी। मैं मकवाल कैंप के वैसे ही हूँ जी। पानी आया उस टाइम इधर ही थे हम जी। पानी का क्या रूप रहा था? पानी इतनी जल्दी आ गया कि हमें संभलने का मौका नहीं दिया उसने। तो जब पानी आया तो आप लोगों की मदद के लिए सबसे पहले कौन सामने आया? कोई नहीं आया। हम तो सीढ़ी पर चढ़े हुए थे, रात का टाइम था, दिनों सब लग बाती ही। तो फिर हमने देखा भाई अभी तो अपने आप को खुद ही संभाल रहा है जी। तो जैसे जैसे भी। तो प्रशासनिक तौर पर आज तक कोई आया ही नहीं। आज तीसरा दिन हो चुका है, कोई नहीं आया। कोई नुमाइंदा, कोई बंदा आया ही नहीं। जहाँ नुमाइंदे की बात छोड़ो, कोई पंच सरपंच तक नहीं आया, कोई पता नहीं। मतलब अभी तक आपके पास कोई भी आपके मौके का जायजा लेने के लिए, आपकी इस दुख घड़ी में आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर कोई खड़ा नहीं हुआ? हम खुद ही हैं, कंधे मिलाए एक दूसरे के साथ। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार, मोहल्ला भी एक परिवार की तरह होता है। क्योंकि अगर मोहल्ला एक दूसरे साहब हैं जी आए पता लेने 2 दिन बाद। वैसा आप क्या कहेंगे आज? सर आज क्या कहना, हम तो देख रहे हैं सब एमएलए को, कोई जेई वगैरह, कोई पटवारी, कोई नहीं आ रहा है हमारे। तो कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आया। कल के परसों का हम रुड़े हुए हैं, कितना पानी आप देख रहे हैं। पूरा गांव में हमारा इतना नुकसान हुआ है, दुनिया भर का फसल नुकसान हुआ है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, खाने के लिए लोगों का खाना नहीं, हमारा पानी पीने के लिए कोई पानी नहीं हमारे पास। कोई पानी कहाँ से खाना खाएंगे? कोई अभी तक हमारे साथ कोई बात भी प्रॉब्लम पता लेने नहीं आया। इधर कोई गाँव में रहता है, कोई नहीं रहता है इधर। अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। हम हार के अभी बैठ गए हैं। अब गांव के अंदर पूरा कपड़ा चपड़ा हमने खुला डाल दिया दान। आप तो खुद देख रहे हैं। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? हाँ जी, प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना? अभी देखो ना, अभी आपको क्या करना है, आपको सामने दिख रहा है। आप क्या करेंगे? तो उस टाइम तो पता नहीं कोई, तो ठीक हो गया है। तब हम ठीक हो गए ना, उनको पता है उनका कुछ नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे 3-4 दिन? हम क्या करेंगे? अब दाना कहाँ से खाएंगे? क्या देंगे? गवर्नमेंट हमारे को लेकर बैगी है। निवेदा होता है, जो निवेदा बात करने वाला होता है, निवेदा उसको बोलते हैं लोग। जो अभी हमारा पता लेना चाहिए, एमएलए फाती होता है एमएलए का, कोई भी महकमा भेजा, अभी तक हमारे पास कोई पता नहीं आया है। क्योंकि जहाँ पे इन्होंने बात की कि क्योंकि इन्होंने हमें बताने की कोशिश की, क्योंकि जब ऐसी कोई आपदा आती है, उस आपदा के वक्त पे यही लोग, जो हमारे पंच या सरपंच या हमारे नुमाइंदे होते हैं, वो हमारे पास आए। क्योंकि हर घर में हर चीज सबने एक क्लियर कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए,
आप हमारे घर में पूछने आ जाते, हमारे लिए वो भी काफी था। हमें ये लगता कि जितनी दर्द हमें है उतनी तकलीफ आपको भी हुई, पर आप वक्त रहते इन लोगों के बीच नहीं आए, तो आखिर वो वक्त भी आएगा जब आपको इनकी जरूरत होगी, तब ये इसका फैसला तब होगा। और पंच साहब कुछ कहना चाहते हैं, पंच साहब क्या कहेंगे? जो सर अभी हम भी ये कहते हैं भाई 2 दिन घर चेक करिए, बाकी घर नहीं ने बाड़ी पटवारी साहब हो आए थे जी उन्हें बाकी घर ने दिखा कि उधर भी क्या कर दिखता क्या हालत होगी हुई है। आधा गास रोटी पीले चौल या खिचड़ी बनाइए खा रहे हैं, रोटी नहीं सोदे बनाइए खा सके। पानी इन्नी तंगी है, नलके पानी गिर गया, सफाइयां करा रहे हैं। पानी तो है नहीं। 3 दिन 4 दिन नहीं आज इन्हें मुश्किल बना। जहाँ पे पानी क्योंकि बड़ी प्रशासन ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन ने तो अलर्ट दिया था, जी हाँ, मैं मानते हैं प्रशासन ने अलर्ट दिया, पर अगर प्रशासन को मालूम था कि ये चीजें होंगी, तो कहाँ है आपकी गठित कमेटियां, कहाँ है आपकी टीमें कि अगर ऐसी कुछ पोजीशन बनती तो क्या उन कमेटियों को इन लोगों के बीच नहीं आना चाहिए था? रात को बह जाते तो फिर तो प्रशासन कहा था, फिर सो ही रहा था वो। क्योंकि प्रशासन गहरी चैन की नींद सोता हुआ, क्योंकि अलर्ट दे दिया, हम मानते हैं अलर्ट दे दिया आपने, पर अलर्ट के बाद आप लोगों को आज तीसरा दिन हो चुका, क्योंकि तमाम गांव में जहां जो जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं, बाढ़ पीड़ित गांव में आपका अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें। और एक चीज मैं कहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? क्योंकि उनको मालूम था कि ये चीजें होंगी, तो अभी तक उन्होंने एक भी नुमाइंदा किसी भी घर में नहीं भेजा जो मदद के लिए सामने आए। तमाम और बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे सत्य लकीर। धन्यवाद।